हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, जिम एडिक्ट या फिटनेस एडिक्ट। आजकल ये टर्म बहुत यूज हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि फिटनेस एडिक्ट या जिम एडिक्ट क्या होता है और ऐसी कोई चीज होती भी है या नहीं। मैं अभी वर्कआउट कंप्लीट करके जिम से घर वापस आई हूँ और आप मेरा हुलिया देख के बता सकते हैं कि मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका हुलिया ऐसा ही होता है, बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। मेरी हमेशा ही ये कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूं वर्कआउट करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए। और ये आज का वीडियो उसी क्रम में एक वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस एडिक्ट या जिम एडिक्ट के बारे में। मेरे फ्रेंड्स मुझे अक्सर जिम एडिक्ट बुलाते हैं। उसका कारण ये है कि मैं कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करती हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात, अगर तूफान भी आ रहा हो तो भी मैं अपना वर्कआउट मिस नहीं करती। मैं जिम जरूर जाती हूँ और अगर किसी वजह से मैं जिम ना जा पाऊँ तो मैं घर पे वर्कआउट जरूर करती हूँ। और इसी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझे जिम एडिक्ट या फिटनेस एडिक्ट बुलाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन को हिंदी में लत कहते हैं। अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन है या आपको किसी चीज की लत लग गई है तो आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं एक बहुत ही कॉमन एडिक्शन का एग्जांपल लेके आपको एडिक्शन का मतलब समझाती हूँ। हम बात करने वाले हैं सिगरेट एडिक्शन की। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सिगरेट का एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन बेसिकली सिगरेट का नहीं है, ये निकोटिन का एडिक्शन है। जब आप सिगरेट पीते हैं और वो धुआं आपके लंग्स में जाता है तो ये आपके ब्लड में निकोटिन रिलीज करता है। और जैसे जैसे आप ज्यादा सिगरेट पीने लगते हैं तो आपके ब्लड में ये निकोटिन फ्लो रेगुलर हो जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप इस निकोटिन के बिना रह नहीं पाते। जैसे ही आपके ब्लड में इस निकोटिन का लेवल कम होता है, आपके दिमाग पे सट से एक मैसेज जाता है कि निकोटिन लेवल कम हो गया है। और ये जो मैसेज जाता है ये आपको ट्रिगर करता है कि अब आपको सिगरेट पीनी है। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी ध्यान भटका लीजिए, आप जब तक सिगरेट नहीं पी लेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही अल्कोहल के साथ होता है। जब आप रेगुलर शराब पीना शुरू करते हैं तो आपके ब्लड में अल्कोहल लेवल बढ़ जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब अल्कोहल लेवल कम होता है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अल्कोहल लेवल कम हो गया है ब्लड में, अब आपको अल्कोहल की जरूरत है। और इस तरीके से शरीर अल्कोहल की डिमांड करता है। तो जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है और वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अब आपको उस चीज की जरूरत है। और जब तक आप वो चीज ले नहीं लेते, जब चाहे वो सिगरेट हो या शराब हो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। इसे हम लत बोलते हैं या एडिक्शन बोलते हैं। एक और चीज का एडिक्शन है जो बहुत कॉमन है लेकिन लोग डिनाइल में रहते हैं, वो मानते नहीं कि उन्हें इस चीज का एडिक्शन है। ये भी अनहेल्दी एडिक्शन है, बिल्कुल सिगरेट और शराब की ही तरह, और ये है जंक फूड का एडिक्शन। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आप जंक फूड एडिक्ट हो, लेकिन वो मानते नहीं है। अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं लेकिन घर का खाना 2-3 दिन खाने के बाद आपको बहुत क्रेविंग होती है पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाने की या कोक, डाइट कोक लेने की, तो इसका मतलब ये है कि आपको एडिक्शन है, क्योंकि आप चाहकर भी हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और आपके ब्रेन को बार बार ये मैसेज जा रहा है कि आपको जंक फूड खाना है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिक्शन। क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो पिज्जा, बर्गर्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, पिज्जा जॉइंट्स, बर्गर जॉइंट्स, जहां आप जंक फूड खाते हैं, तो ये पिज्जा और बर्गर में ऐसी एक इंग्रेडिएंट मिलाते हैं जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और जब आप रेगुलर ये चीजें खाना शुरू कर देते हैं तो आपके ब्लड स्ट्रीम में वो जो इंग्रेडिएंट है उसका एक लेवल होता है, और जैसे ही वो लेवल कम होता है आपके ब्रेन को अगेन एक सिग्नल जाता है कि लेवल कम हो गया है, अब अपने को जंक फूड खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना, उसके बिना आप रह ही नहीं पाते हो। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग हेल्दी डाइट फॉलो ही नहीं कर पाते हैं और वो ये चीज मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उन्हें जंक फूड का एडिक्शन है। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आप 4 दिन घर का खाना खाने के बाद 5वें दिन जंक फूड खाते ही खाते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आपको जंक फूड का एडिक्शन है। और ये उतना ही खतरनाक है जितना कि अल्कोहल और निकोटिन का एडिक्शन होता है। अब एडिक्शन आपको समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बिना आप रह ही ना पाए। तो क्या कोई जिम एडिक्ट हो सकता है या कोई फिटनेस एडिक्ट हो सकता है? जो मेरे फ्रेंड्स मुझे बुलाते हैं कि मैं जिम एडिक्ट हूँ या फिटनेस एडिक्ट हूँ, तो क्या एक्चुअली ऐसा है? तो फिटनेस एडिक्ट या जिम एडिक्ट सिर्फ टर्म्स नहीं है, ये वाकई में एक एडिक्शन है। और मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मैं पिछले 10 साल से वर्कआउट कर रही हूँ। साल 2 साल पहले की बात है,
मेरे साथ जब पहली बार ऐसा हुआ, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस चीज की लत है, वर्कआउट की लत है, मैं 4 दिन की छुट्टियों पर कहीं बाहर गई और दो दिन के बाद ही मुझे बैक में पेन होने लगा, अपर बैक में दर्द होने लगा। तो पहले मुझे लगा मे बी आई स्लेप्ट फनी, मैं गलत तरीके से सो गई हूँ जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। चौथे दिन वो पेन बहुत अनबेरेबल हो गया, ऐसा हो गया कि मैं लेट ही नहीं पा रही थी। खड़ी रहूं, कुछ काम करती रहूं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही लेटूं मुझे वापस से पेन होने लग गया। फिर 5वें दिन जब मैं जिम गई तो मुझे ऐसा लगा था पता नहीं मैं वर्कआउट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने वर्कआउट किया तो मेरा पेन ठीक हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कोई मसल पुल हो गई होगी या वर्कआउट करने से मुझे आराम मिल गया होगा, स्ट्रेच हो गया होगा और इसलिए आराम मिल गया होगा, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ महीनों बाद फिर मुझे छुट्टी पर जाना पड़ा और मैंने फिर वर्कआउट नहीं किया और वापस तीसरे दिन मुझे बैक एक स्टार्ट हो गया। मुझे याद आया कि मैंने पिछली बार वर्कआउट किया था जिससे कि मेरा पेन ठीक हो गया था। तो अब वहां जिम नहीं था जहां मैं छुट्टियां मनाने के लिए गई थी, तो मैंने सुबह उठकर सूर्य नमस्कार के 5 सेट लगा लिए और मेरा बैक एक ठीक हो गया। और नाउ दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस। अगर मैं वर्कआउट नहीं किया 2 दिन तो तीसरे दिन मुझे बैक एक होना पक्का है। लोगों को वर्कआउट करने से बॉडी एक होता है, मुझे भी होता है। जब मैं अपनी वेट कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जब मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करती हूँ, तो जब मैं पहली बार बहुत हैवी वेट उठाती हूँ तो मुझे भी मसल पेन होता है। लेकिन वर्कआउट नहीं करने की वजह से वो जो पेन मुझे होता है वो एक्चुअली मेरे ब्रेन को एक मैसेज जाता है। मेरे मसल्स, मेरी बोन्स, मेरी बॉडी मेरे ब्रेन को एक मैसेज भेजती हैं कि तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत है। यू हैव रेस्टेड इनफ एंड नाउ यू नीड टू वर्कआउट। आपने बहुत रेस्ट कर लिया, 2 दिन बहुत हो गए, अब आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। तो मैं वर्कआउट के बिना नहीं रह सकती हूँ, 2 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। 3rd डे मुझे वर्कआउट करना ही पड़ता है। तो यस, आई एम अ जिम एडिक्ट और मैं फिटनेस एडिक्ट हूँ। मैं बिना वर्कआउट के सरवाइव ही नहीं कर सकती हूँ, तो वर्कआउट करना मेरी मजबूरी है। सो यस, आई एम अ फिटनेस एडिक्ट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि उन्हें भी मेरी तरह बैक एक होता हो। हर किसी को अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग मैसेज जाता है ब्रेन को कि अब आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोगों को भूख नहीं लगती वर्कआउट नहीं करने से, कई लोगों को स्ट्रेस होने लगता है वर्कआउट नहीं करने की वजह से। तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं ये एक्चुअली आपको बताते हैं कि अब आप फिटनेस एडिक्ट हो, आप जिम एडिक्ट हो और आप बहुत दिनों तक बिना एक्सरसाइज के सरवाइव नहीं कर सकते हो। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या फिटनेस एडिक्शन बुरी चीज है? क्या जिम एडिक्ट होना बुरी बात है? एक्चुअली मुझे तो लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिम एडिक्ट हूँ और मैं बिना वर्कआउट के रह नहीं पाती हूँ, कि मेरे शरीर को फिट रहने की आदत है, मुझे वर्कआउट की लत है। आई एम सो लकी दैट आई हैव दिस एडिक्शन। क्योंकि निकोटिन के एडिक्शन से, अल्कोहल के एडिक्शन से, जंक फूड के एडिक्शन से ये बहुत बेहतर एडिक्शन है। और मैं तो चाहती हूँ कि एडिक्शन हर किसी को हो, हर कोई फिटनेस एडिक्ट हो, हर कोई जिम एडिक्ट हो, ताकि कोई बीमार ना पड़े, सब लोग फिट रहें, हेल्दी रहें। मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्कआउट करने से ना सिर्फ आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बल्कि आप मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, आप कितना लो फील कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी अच्छा वर्कआउट कर लेंगे तो यू विल फील बेटर। कहते हैं किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए आपको 21 दिनों तक वो काम करना पड़ता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सिर्फ 21 दिन तक लगातार बिना ब्रेक के अलार्म लगाकर सुबह उठिए। 22वें दिन आप सुबह ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, आपकी बॉडी को आदत हो जाती है 21 दिन में। तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और आप भी मेरी तरह जिम एडिक्ट या फिटनेस एडिक्ट बनना चाहते हैं तो 21 दिन तक रिलीजियसली जिम जाइए या घर पर ही रिलीजियसली वर्कआउट कीजिए। मेरा यकीन मानिए 22वें दिन आपकी बॉडी खुद आपको वर्कआउट करने को कहेगी, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा वर्कआउट करके, आप बहुत बेटर फील करेंगे। सो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि फिटनेस एडिक्शन या जिम एडिक्शन सिर्फ टर्म्स नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जो बहुत लकी हैं जिन्हें ये एडिक्शन है। और अगर आप भी मेरी तरह कुछ लकी लोगों में से हैं जिन्हें ये अच्छा वाला एडिक्शन है, जिम एडिक्शन है, फिटनेस एडिक्शन है, तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी बॉडी आपको किस तरीके से बताती है कि अब आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपको हमेशा फिट रहने के लिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए मोटिवेट करती रहूंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है उसे मेरी ही तरह ये जिम एडिक्शन या फिटनेस एडिक्शन लग जाए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।